स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट क्लास के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है, तो उसमें ज़रूरी है कि हम एक बार देख लें कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो इसमें आज का जो पेपर का पैटर्न देखने के लिए हमने लिया है 2022 का 346 जीडी 151 इसका सब्जेक्ट कोड होता है। तो इसमें पहले निर्देश देख लेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न खंड में 5 खंड हैं। प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, व, स, द तथा ये। खंड अ बहुविकल्पीय है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। खंड ब अति लघु उत्तरीय है तथा प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक का है। खंड स लघु उत्तरीय एक प्रकार का जिसमें प्रत्येक 2 अंक के प्रश्न हैं। खंड द लघु उत्तरीय दूसरे प्रकार के हैं, प्रत्येक 3 अंक के हैं। खंड ये विस्तृत उत्तरीय, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। खंड ए सेक्शन ए पहला का क है, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए तथा बी को क्रम से +q एवं -q आवेश दिया जाता है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान ma तथा mb हो तो ma तथा ma में संबंध क्या होगा। ma पहला ऑप्शन है ma बराबर mb, दूसरा ऑप्शन है ma ग्रेटर देन mb, ma लेस देन mb, ma वेरी वेरी ग्रेटर देन mb। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से बल माध्यम में गमन कर रही है। आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है। अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। 45 अंश, 90 अंश, 0 अंश, 135 अंश। पहले का क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त वाष्ण श्रेणी को वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा। पहला है n/9/r, r/9, 9r या r/3। किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य होगा 1700 एंगस्ट्रॉम, 3108 एंगस्ट्रॉम, 1550 एंगस्ट्रॉम, 750 एंगस्ट्रॉम। अण है विद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई वेक्टर वेक्टर वी हैं। तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी बी वेक्टर द्वारा, ई वेक्टर द्वारा, बी डॉट ई वेक्टर द्वारा या ई क्रॉस बी द्वारा। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र V के समांतर वेग V से गति कर रहा है। आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा QV 0 QVV/Q। दूसरा प्रश्न खंड व लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय। 2 का क है, एम्पीयर की परिपथीय नियम लिखिए। 2 का क है, वैद्युत ध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। ग है, एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं। इनसे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य में संबंध स्थापित कीजिए। दूसरे का घ है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की समांतर किरणपुंज 3 × 10⁻⁶ मीटर चौड़ी झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में D1 व D2 आदर्श डायोड हैं। 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अभिप्राय समझाइए। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, सेक्शन सी एलईडी का पूरा रूप लिखिए, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। 2 मार्क्स का है। तीसरे का गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली 15 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता हो तब कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए।
तीसरे का क्या है, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान IRMS से आप क्या समझते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान I0 में संबंध लिखिए। तीसरे का घ है, एक समान दो वृत्तीय पाश चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। दोनों पाश में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। बिंदु O पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। खंड द सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 का 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का। किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ आरेख बनाइए। इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 4 का खा है, दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ताकि यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। 4 का गा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को लिखकर समझाइए। नेक्स्ट है इसका चौथे का घा है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 6.25 सेंटीमीटर एवं 2.0 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच दूरी 15 सेंटीमीटर है। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी क्या हो ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। नेक्स्ट है 4 का अणा, द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा एवं द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए। हीलियम 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 0.0340 AMU है। इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। 5 का ख है, नाभ के विखंडन एवं नाभ के संलयन को समझाइए तथा दोनों में अंतर लिखिए। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है। 5 का ग है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4 अभिलक्षणों को लिखिए। एक विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में Z अक्ष में संचरित है। इसके वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। 5 का घा है, आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर दूर है। वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के कितने फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा, अथवा किसी पतले लेंस के लिए लेंस का मेकर सूत्र प्रयुक्त कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। 5 का अणा है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। सेक्शन ई या खंड ये, स्थिर वैद्युतिकी में कोश का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10⁻⁻12 कूलाम आवेश है। इसके पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम है। इसके किसी एक समतल पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का क्या मान होगा, अथवा किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ समझाइए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। छठा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है,
यंग के द्विझिरी प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों के संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए। यदि दूसरा लेंस समान फोकस दूरी का अवतल लेंस ले लिया जाए तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? इस उत्तल लेंस और एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। लेंस पर आपतित समांतर किरण पुंज द्वारा अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख बनाकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है पीएन संधि डायोड के अपक्ष परत एवं विभव प्राचीर पर अगर अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है? संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख बनाइए तथा दृष्टिकारी की कार्यविधि का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। अथवा बोर के परमाणु प्रारूप के अभिगृहितों को लिखिए। इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र निगमित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन सुग्राहिता वाले धारामापी के मापने में 30 खाने हैं और इसका प्रतिरोध 20 ओम है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? अथवा विभव मापी एक वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? एक विभव मापी के तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर और इसमें प्रवाहित धारा 3 × 10⁻² एम्पियर है। 1.5 वोल्ट की 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। सेल से 1 वोल्ट मीटर जोड़ने पर संतुलन बिंदु 49 सेंटीमीटर पर आ जाता है। विभव मापी के तार का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध एवं इसके पाठ्यांक की गणना कीजिए। तो इस तरह से पूरे प्रश्न पत्र में 9 क्वेश्चन आएंगे। ये लास्ट में इसके भौतिक स्थिरांक दिए हैं। तो ये 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं। 15 मिनट इसमें एक्स्ट्रा पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर लिखने के लिए कहा है तो लिखना है, निगमन करने के लिए लिखा है तो निगमन करना है, और समझा ही लिखा तो उसको संक्षेप में समझाना है। ये सारे क्वेश्चन जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा तो ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आ जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा उसमें आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी उसी में आ जाएंगे। तो ये एक पेपर का पैटर्न है। पूरा पैटर्न कैसा होता है पेपर, ये एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम लगातार पढ़ाई इसमें जारी रखेंगे, पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से आप इसको तैयारी करते रहें।